प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने आपको जो बीते दिनों जो वचन आपने सुना है, उन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बड़ी आशीष दिए होंगे और आपका प्यार भी मुझे मिल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का भी हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर वचनों को खुदा हमें देता है, अपने जीवित वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। सो प्रियो, आइए आज भी हम एक अद्भुत वचनों को सुनेंगे और सीखेंगे। आज की जो टॉपिक है, हर हालात में प्रशंसा करें। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हर हालात में, चाहे हालात जैसा भी हो, हमें प्रशंसा करना है। आज की टॉपिक है हर हालात में प्रशंसा करें। सो प्रियो, आप लोग सब लोग अपने अपने वचनों को निकालेंगे, बाइबल के पवित्र वचनों को निकालेंगे। रूत की पुस्तक 1 अध्याय से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे और इन वचनों के द्वारा सीखेंगे कि खुदा जो है हमसे क्या बातें करता है। आइए हम सब पढ़ते हैं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलोन थे। ये प्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्र और पति से रहित हो गई। मेरे प्रियो, अगर आप रूत की पुस्तक का 1 अध्याय पढ़े तो उसमें लिखा है कि यहूदा के बेतलहम में अकाल पड़ा और एलीमेलेक अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर मोआब के देश में चला गया और वहां परदेसी होकर रहने लगा। जब आप इब्रानी भाषा में यहूदा का मतलब देखें तो उसका मतलब है प्रशंसा। क्या मतलब है? प्रशंसा। और मोआब का मतलब है निचला स्थान। मैं फिर से बताना देना चाहता हूं, यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा और मोआब का मतलब होता है निचला स्थान। जब एलीमेलेक प्रशंसा के देश को छोड़कर निचले स्थान में गया तो वहां उसकी मृत्यु हो गई और आप उसके बाद उसके दोनों बेटे की भी मृत्यु हो गई। एक बात हमेशा याद रखें, प्रशंसा आपका परमाणु बम है। जब कभी भी आप यहूदा यानी प्रशंसा वाले स्थान को छोड़कर मोआब यानी निचले स्थान में जाते हैं तो शैतान आपके ऊपर हमला करता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब की पत्नी लिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है, याकूब उससे प्रेम करता था, पर परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला। जब उसकी कोख से चौथा बेटा यहूदा पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया गया। जरा सोचें, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहूदा पैदा होने के बाद, प्रशंसा आने के बाद परमेश्वर ने कहा कि अब विश्राम कर, क्योंकि तेरे जीवन में यहूदा यानी प्रशंसा आ चुकी है। उसी तरह जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रशंसा करनी शुरू करते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। याद रखें, जहां जहां मसीह लोग के जीवन में प्रशंसा आती है, वहां वहां आजादी और छुटकारा और चंगाई और बरकतें आता है। मेरे प्रियो, प्रशंसा आपका परमाणु बम है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, जितना ज्यादा आप प्रशंसा करेंगे वो परमाणु बम के समान काम करेगा।
जिस तरह अगर किसी गांव में अगर वो परमाणु बम गिर जाए तो पूरे गांव को तबाह कर देगा, उसी तरह जो है आप जब प्रशंसा करते हैं मेरे प्रियो तो शैतान के हर एक चाल को भस्म कर देते हैं, उसकी योजना को भस्म कर देते हैं। इसलिए जब पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाला गया और मारा गया तो वह उस समय रोए नहीं, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करनी शुरू की। और बाइबल में लिखा है कि जेल की नींव हिली और परमेश्वर ने उसको छुड़ाकर आजाद किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के हालात गंभीर है तो हमें रोना नहीं, हर हालात में हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है, प्रशंसा करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम दुख में परमेश्वर की सुमरन करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर तो सुनता ही है, लेकिन जब हम सुख में ज्यादा सुमरन करते हैं तो परमेश्वर उससे भी ज्यादा प्रसन्न होता है। इसीलिए हम ज्यादा हमारे जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा प्रभु की हमें प्रशंसा करना है। जिस तरह हम देखते हैं बाइबल बताती है आयुब के विषय में कि जब उसके जीवन में विपत्ति आया, दुख आया, समस्या आया तो उसने परमेश्वर को के सामने रोया नहीं, उसने परमेश्वर की बड़ाई किया कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिया था उसको ले लिया। तो बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसे 2 गुने आशीष से भर दिया। अगर आप सोचते हैं कि जब आपके जीवन में गवाही आएगी तभी आप परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे तो आप यहां पर गलत हैं। जब आप हर हालात में सच्चे मन और पवित्रताई के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, बिना गवाही के भी उसका धन्यवाद करते हैं, तब आपकी सबसे बड़ी गवाही यही होती है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है। फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक छुड़ाए जाएंगे और ऊंचे किए जाएंगे और सभी चीजें उनको पीछे पड़कर मिलेगी। इसलिए मैं प्रियो, हर हालात में हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना है, चाहे आपकी दशा कैसी भी हो, हालात कैसी भी हो। आज बीमारी के दशा में हो, गरीबी के दशा में हो, चिंताओं के दशा में हो, फिर भी प्रभु को आपको धन्यवाद देना, प्रशंसा करना है कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरे जीवन में इस हालात को दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, रोमी 8:28 में लिखा है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सो प्रियो, सब बातें जब हमारे जीवन में कोई भी हालात हो तो हमारे लिए भलाई ही होती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर हालात में परमेश्वर की प्रशंसा करना है, चाहे समस्या जैसी भी हो, खुदा की हमें प्रशंसा करना है। तब जो है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में छुटकारा, आशीष और आजादी को हम देखते हैं। क्योंकि प्रशंसा जो है, आपने सुना कि परमाणु बम के समान है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में समस्या डालने वाला शैतान है, दुखों को डालने वाला शैतान है, तकलीफों को डालने वाला शैतान है। लेकिन फिर भी हम जब खुदा की प्रशंसा करते हैं, यहोवा की प्रशंसा करते हैं, तो हम शैतान के ऊपर परमाणु बम की तरह हम अंगारे को डालते हैं। लिखा है वचन में, अगर कोई बैरी भूखा है तो उसे खाना खिलाए, ऐसा करके तुम उसके सर पे अंगारे डाल, तो लिखा है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी मेरे प्रियो आपके जीवन में तकलीफ और समस्या हो, जो भी हालात में हो, आप खुदा का प्रशंसा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें मेरे प्रियो। ऐसा करने से मेरे प्रियो परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा करने से परमेश्वर जो है खुश होता है और शैतान हार जाता है आपके जीवन से।
तब आपके जीवन में आजादी और छुटकारा और चंगाई तुरंत आपको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप हर हालात में परमेश्वर की ही प्रशंसा करें। कोई भी हालात हो, आप हर हालात में परमेश्वर की प्रशंसा करें। प्रभु इन सामर्थ्य वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आशीष दें। आइए मेरे प्रियो, हम अंगीकार करेंगे, सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन के हर एक हालात में आपकी प्रशंसा करूँगा, ताकि मैं उस स्थान को ग्रहण कर सकूं जो आपने मेरे लिए रखा है। महान परमेश्वर पिता, जिस भाई ने, जिस बहन ने प्रभु जो अंगीकार किया है मेरे खुदावन कि हर हालात में प्रशंसा करूंगा, मेरे प्यारे प्रभु उन्हें प्रशंसा करने में पिता सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि वह हर एक विश्वासी, हर एक मसीह लोग, कोई भी हालात हो प्रभु, आपकी प्रशंसा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर पिता, का कोई बीमार है, अगर कोई रोगी है खुदावन, प्यारे प्रभु ने हील कीजिए इन वचन के द्वारा प्रभु, क्योंकि तू अपने वचनों को भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु, तू उन्हें टच कीजिए, हील कीजिए, ताकि मेरे खुदा पिता परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ, बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन। ब्लेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबों को खुदा आशीष करें। आमीन।